हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज हम एक गार्डन टूर पे आए हैं। वो है दीप्ति मैम के घर और ये है उनका घर जो बाहर से ऐसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे पौधे ही पौधे हैं और पूरा घर शायद ग्रे कलर का है पर ग्रीन से भरा हुआ है। ये है इनके एंट्रेंस के कुछ कलेक्शंस। तो आप प्लांटर्स देख सकते हैं, प्लांटर्स डिज़ाइनर प्लांटर्स है। क्रिएटिविटी देखिए, एक छोटा सा टब था, उसके अंदर शंख लगा के पानी भर के एक छोटा सा घर और उसमें कुछ पौधे। शायद ये रिफ्रेशिंग और ऑक्सीजन देते हैं और शायद जो इनकी सुंदरता है वो ऑक्सीजन देने से भी ज़्यादा महंगी है। ये प्लांटर्स देखिए, पॉट्स देखिए। आपको मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ताकि आप अपने घर के डेकोरेशंस में इनको यूज़ कर सके। बड़े बड़े स्टोन्स डाले हुए हैं। ये जिजी प्लांट है और आप ध्यान से देखिए इनका प्लांटर्स, इनके क्रिएटिविटी किस तरह से इन्होंने एक छोटा सा कॉर्नर, एक छोटा सा स्टूल, उस पे ये 5 प्लांटर्स। कौन से प्लांटर्स का साइज़ देखिए और साइज़ के साथ उस पौधे को देखिए जो पौधा इन्होंने लगा रखा है। ये एक वाटर स्टोरिंग पॉट है जिसमें आप मोस्टली वाटर प्लांट्स लगाते हैं, पर इन्होंने देखिए क्या लगा रखा है। सारे प्लांट्स हेल्दी है, इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि क्या हम इस तरह से इस पौधों को इन छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये इनकी गार्डन जो है ये 3 साल की है। कोविड के बाद से इनका गार्डन सेटअप अच्छे से हो पाया है और आप देख सकते हैं कि 3 साल का गार्डन है तो कितना। ये एंट्रेंस का ये जो बड़ा सा एक पॉट है और उसमें एक बड़ा सा पौधा, इससे अच्छा लुक शायद कुछ हो ही नहीं सकता। एक बड़ा सा पाइप जैसा प्लांटर और उसमें पौधा देखिए। आप प्लांटर और उसके सिलेक्शंस ऑफ प्लांट का देखिएगा, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक छोटा सा, उसमें कुछ लीव्स और प्लांटर का लुक ही बदल जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे पॉट सिलेक्शन करते हैं और उस पॉट में कौन सा प्लांट लगाते हैं, इसी से उसकी सुंदरता दिखने लग जाती है। अब ये इनके प्लांट्स मतलब माइंड ब्लोइंग, कितना सुंदर दिख रहा है। 2 स्टिक्स है पर बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे डब्बे, शायद ये हमारे जो हम खाना मंगाते हैं उन्हीं के डब्बे हो सकते हैं। ये सीढ़ियों में है प्लांटर्स और सीढ़ियों में प्लांटर्स टर्टल वाइन से भरा हुआ। और ये ऊपर का लुक, ये देख के आपको समझ में आता है कि अपना घर का कोई भी कोना ग्रीन, नेचुरल ग्रीन को छोड़ के कहीं नहीं है। इसमें हर एक जगह पे इनके घर नेचुरल ग्रीन आपको दिखेगा ही। कहीं आर्टिफिशियल का टच अभी तक मुझे नहीं दिखा है। ये इनके घर की बालकनी और इधर इनका बेडरूम, वहाँ से ये सामने के पौधे जो ग्रीन, कुछ मनी प्लांट्स है जो उन्होंने सपोर्ट दे के रखा हुआ है। बेसिकली ग्रीन, शायद ग्रीन जो सुकून देता है वो और कोई कलर नहीं दे पाता है। ये इनके बेडरूम से ये ग्रीनरी का व्यू जो शायद मॉर्निंग में रिफ्रेशिंग और शायद एक्स्ट्रा एनर्जी देता है कि आप इतने सारे गमलों को मेंटेन कर पाओ। ये देखिए इस पत्तियों का तो वेलवेटी टच है और एकदम स्मूथ। ये इन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा ऐड किया है। देखिए एक छोटा सा नेस्ट है, उसमें 2 छोटी छोटी पक्षियाँ प्लास्टिक की है, पर हाँ ये एक नया लुक दे रही है इस पौधे को। तो इतने सारे मनी प्लांट्स मैंने दिखाया है। अगर आपको इन मनी प्लांट्स के नाम पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये है ओवरव्यू, कितना सुंदर लग रहा है ये मनी प्लांट। अब ये इनके एंट्रेंस का फ्रंट सेटिंग है। ये पूरी फैमिली के लिए है और उन्होंने एक फैमिली गेटअप भी लगा रखा है। यहाँ के प्लांटर्स देखिए, सीपी, मोती और ये स्टैंड और ये छोटा सा प्लांटर, शायद ये 10 सेंटीमीटर से कम का प्लांटर है, गोल सा, और उसमें भी उन्होंने पौधा लगा रखा है।
और पौधा ऐसा नहीं है कि मैं आज शूट कर रही हूँ करके कल लगा है। ये पौधा कम से कम 1 साल पुराना है, जिसको वो बीच बीच में रिपोर्ट करती है। ये देखिए, ये एक लुक, ये स्वैन। प्लांटर्स भी आपको एरिया वाइज सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा प्लांटर जाता है। ये 2 उल्लू है और ये मेंढक। ये एंट्रेंस है जहाँ पे शायद नेचुरली कभी कभार मेंढक घुस भी सकता है। ये बहुत ही, और यहाँ पे आप अपना चेयर लगाएं और अपनी सुबह की चाय, शाम की चाय, दिल खुश हो जाएगा। सामने ग्रीन और ये है ओवरऑल व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप अपने यहाँ से आइडिया लें और आगे बढ़ते हैं इनके टेरेस में। इनके यहाँ पे 2 टेरेस गार्डन है। ये टेरेस पहुँचते वक्त सीढ़ियों के बीच में एक छोटा सा स्पेस था जिन्होंने बहुत सुंदर से बहुत कवर किया हुआ है। देखिए, ये सीढ़ियों के बीच के जो स्क्वायर्स होते हैं जहाँ पे हमारा सीढ़ी एंड होता है, सीपीयू से भर रखा है जाए, शायद ये इतना नेचुरल लुक है। और ये देखिए, ये नेक्स्ट एंड, ये सीढ़ियों का एंड्स है जो उन्होंने कहीं पे भी वेस्ट नहीं किया है, प्लांटर्स लिए हैं और उसको डेकोरेट किया है। बिल्कुल आप पौधे और पौधे के प्लांटर्स। ये है टेरेस का एक इंडोर सेक्शन जहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं आती है। ये रूम के एरियाज में ही आता है, थोड़ा सा कवर्ड एरिया है ये, और इसमें पानी है, उसमें एक मछली भी डला हुआ है। ये कुछ लंबे वाले प्लांटर्स जिसमें मनी प्लांट लगे हुए हैं। और मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि आप क्रीपिंग वाइन्स होने के कारण आप कहीं पे भी अनलिमिटेड लगा सकते हैं। बस नोट से काटना है जहाँ से रूट्स दिख रहा हो और बस लगा देना। ये देखिए, ये छत से हैंगिंग है। तो मैंने इनको पूछा भी कि इस पे पानी कैसे डालते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ झुक झुक के डालना पड़ता है। ये इनका फेवरेट एरिया है, पूरा ग्रीन। ये आपका सेकंड ऑप्शन है इनके घर पे, जहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हैं। पूरा ग्रीन प्लांटर्स, सिंगोनियम से भरा हुआ। हर एक प्लांटर का साइज और पौधों के साइज, पौधों की पत्तियां देखिए कितनी बड़ी और कितनी फ्रेश। इनको सुबह सुबह स्प्रे करके वो नहलाती हैं। हम पानी गमलों के जरों में डालते हैं और पानी से पौधों को नहलाती है। ये एक जो आप पॉट में देख पा रहे हैं, जीजी प्लांट के पत्ते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है। छोटे छोटे चीजें, छोटे कहीं पेबल से सजा दिया। ये सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे का स्पेस भी इन्होंने वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे भी प्लांटर्स, हैंगिंग प्लांटर्स लगाया है। ये देखिए, टर्टल वाइन, ट्रायंगल हार्ट, ये सारे हैंगिंग्स जितने सुंदर से भरे हुए हैं। और ये पौधे का नाम मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मानो कि आसमान को छूना हो। और ये है इनका, ये हिबिस्कस, ये सुपर हिबिस्कस है, एकदम लैम्प शेड जैसा। और क्योंकि विंटर है तो पैंसी, इम्पेशंस, पिटूनिया ये भरे हुए होते हैं। तो आपको जहाँ देखेंगे आपको पिटूनिया और इम्पेशंस दिखेगा। ये पार्ट वो है जहाँ पे धूप आती है। अभी तक आप जो पार्ट देख रहे थे वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट कहीं नहीं आ रहा था। ये कुछ पार्ट है जहाँ पे आपको धूप आती है, तो यहाँ पे इन्होंने पिटूनिया और इम्पेशंस लगा रखा है। आपको पता होगा कि पिटूनिया और इम्पेशंस सन लविंग है, को धूप की ज़रूरत है, और ये विंटर का है। इम्पेशंस को आप बचा सकते हैं अगले सीजन के लिए। खूबसूरत, एक में 2-3 कलर लगे हुए हैं और ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि एक प्लांटर में एक कलर का पिटूनिया, एक कलर का इम्पेशन लगाए, पर देखिए इन्होंने एक साथ 2-3 कलर लगाए हुए हैं।
और वो अंदर सुंदर दे रहे हैं। ये है सीढ़ियाँ जो कि छत की तरफ चलती है और छत में फुल सनलाइट वाले प्लांट्स अवेलेबल है और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको उन्होंने कवर कर रखा है। तो ये एंट्रेंस है सीढ़ियों का। चलिए चलते हैं। ये आपका जेड प्लांट, यहाँ पे भी उन्होंने उतना ही स्पेस सीढ़ियों में छोड़ रखा है जितना एक इंसान को चढ़ने के लिए ज़रूरत है। बाकी तरफ पूरे पौधे, ये बताता है कि आपको कितना पौधे पसंद है। ये देखिए प्लांटर्स और उसके पौधे। वाइन्स है, क्योंकि वाइन्स में जब ये सीढ़ियों का रेलिंग ट्रैप होता है तो बहुत, जैसे फूल खिलने लगेंगे तो ये पूरा सीढ़ी फूलों से लग जाएगा। यही सोचते हुए इन्होंने भी पूरे वाइन्स लगाए हुए हैं। ये छोटे छोटे प्लांटर्स है क्योंकि ये सेमी शेड एरिया है, पूरा सनलाइट भी नहीं आता है, पूरे 12 घंटे इसमें धूप नहीं पड़ती है। तो कुछ एरिया जहाँ पे ये नया प्लांटलेट डेवलप करना चाहती है वो भी इसी पोर्शन में रखा हुआ है। ये देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स बने हैं, इससे वो प्लांट्स बनाने की कोशिश में है। अगर बन जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट दूंगी। कुछ पौधे और बहुत स्लोली मैं कैप्चर कर रही हूँ इस एरिया को। देखिए ये जो पॉट्स है ये आपको नॉर्मल पॉट्स है प्लास्टिक के, और उन पॉट्स में इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। ये 30 to 40 रुपीज़ पर गमले आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत इसमें स्ट्रीम में चल रहा है। तो फिर ये आपको इजीली किसी भी नर्सरी में मिल सकता है, किसी भी प्लास्टिक स्टोर्स में मिल सकता है जहाँ पे प्लास्टिक के गमले का सेल होता हो। और ग्रो बैग्स भी है, ऐसे नहीं कि हर एक जगह पॉट्स ही है, आपको ग्रो बैग्स में भी पौधे मिलेंगे। ये ब्लैक कलर की ग्रो बैग जो होती है ना वो एक सीजन में ठीक रहती है, पर अगर ये पूरे 24 आवर्स मतलब 12 आवर्स धूप में अगर आपने रख दिया है तो फिर ये नेक्स्ट सेशन में नहीं चल पाती है। तो आप इससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी जो वाइट कलर की ग्रो बैग्स आती है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ टाइम में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरीगोल्ड, साइज देखिए मेरीगोल्ड का, इसलिए मैं इसको बहुत स्लोली कवर कर रही हूँ ताकि आप समझ पाए कि प्लांटर देखिए ये हिबिस्कस का है। पौधे की साइज देखिए और उसमें फ्लावर सिर्फ एक ही ट्विग है, उतना छोटा सा पौधा है, ये शायद 1 साल का पौधा होगा, और उसमें फ्लावर का साइज खूबसूरती से। पर आज हम अपने वीडियो को थोड़ी देर में ही विराम देंगे और हम सीढ़ियों तक तो चढ़ेंगे पर छत पे नहीं चढ़ पाएंगे। आज हम सिर्फ सीढ़ियाँ तक चढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम छत का ओवरलुक आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए ये सामने जो आपको ग्रो बैग लिखा हुआ कैरी बैग दिख रहा है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग्स हैं जो आप 2-4 साल चला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस तरह के ग्रो बैग्स को अभी करंट 6th ईयर में चला रही हूँ। तो आप ये ग्रो बैग्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं, ये आपको किलो रेट में पड़ता है। और आप ये देखिए मेरीगोल्ड, एक छोटा सा मेरीगोल्ड, वो भी ग्रो बैग में, और कितने सारे फ्लावर्स। तो बस सीढ़ियों पे ही हम आज वीडियो को एंड करेंगे और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा ताकि हम छत के ओवरव्यू को आपके साथ शेयर करें। ये देखिए वाइन्स है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आती है। ये है विनका, बस यहीं तक। अब हम छत पे नहीं चढ़ेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो तक वेट करेंगे ताकि मैं आपको छत का ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और आप एक बार लगा दें तो बार बार। ये है इनका एंट्रेंस। कुछ इन क्लिप्सों के साथ मैं अर्पिता आज आपसे विदा लेती हूँ और कल मिलते हैं इन्हीं के घर के छत के ओवरव्यू के साथ।
Bye bye for now. Enjoy.